अभी तक आपने सुना। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, क्यों मेरे पास आने से कुछ होता है जो आप हमेशा दूर जाने की बात करती हैं, या फिर मेरे पास आने से आप पिघलने लगती हैं। आपके दिल पर आपका काबू नहीं रहता है। ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को पकड़ के अपनी तरफ कर लिया। रूहानी खामोश खड़ी थी। रूहान उसे देखे जा रहा था। अब आगे रूहान के इस सवाल पर कि क्यों उसके पास आने से हर बार वो अपने कदम पीछे खींच लेती है, क्या वो उसके पास आने से पिघल जाती है, उसके इन सवालों पर रूहानी खामोश खड़ी थी। रूहान उसके चेहरे को पकड़े हुए बोला, क्या हुआ? जवाब खोज रही हैं कि आप क्या बोलेंगी अपने ठाकुर साहब से? वैसे एक बात बताओ, मैं जब से हूँ तब से कभी मैंने आपको इस तरह रात छत पर नहीं देखा, तो आज कैसे? कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं? कहीं आपका दिल मेरी तरह बेचैन तो नहीं है? कहीं आप भी मुझसे? वो इतना ही बोल पाया था कि तभी उसकी बात को बीच में काटते हुए रूहानी बोली, नहीं, आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके बारे में ना सोचती हूँ और ना सोचना चाहती हूँ। मेरे दिल में क्या दिमाग में भी आपके लिए कुछ नहीं है। आप जब जब पूछेंगे आपको जवाब यही मिलेगा। और अब हमें छोड़ें, हमें जाना है। रूहान उसकी बात सुनकर गुस्से में बोला, अब आप मेरे बारे में सोचेंगी? मैं आपको इतना मजबूर कर दूंगा कि आपके दिल में ही नहीं दिमाग में भी सिर्फ मैं हूँगा। ये बोल रूहान ने खुद से दूर किया और वहाँ से चला गया। रूहानी भी अपने कमरे में चली गई। सुबह का वक्त महल। रूहानी और रूपा पूजा घर में बैठे बातें किए जा रही थी और साथ में फूलों की माला बनाई जा रही थी। साक्षी जी जब वहाँ आई तब देखा तो वो दोनों ही थी वहाँ, बस बाकी कोई नहीं था। साक्षी जी ने उन दोनों को साथ देखकर कहा, क्या हुआ रूपा रूहानी, आप दोनों क्या बातें कर रही हैं? वैसे बाकी सब कहाँ हैं? अभी तक कोई उठा क्यों नहीं? रूपा ने उन्हें देखते हुए कहा, कुछ नहीं बड़ी ठकुराइन, वो सब पूजा में आए थे, फिर अपने काम में लग गए। रानी भाभी माता रानी के श्रृंगार का सामान ले आई थी तो उसे लेने अपने कमरे में गई हैं। सलोनी भाभी मुन्ने को लेकर आ रही होंगी। वो बता ही रही थी कि तभी अंदर आते हुए समीर ने कहा, नमस्ते बड़ी ठकुराइन, कैसे हैं आप? साची जी ने उसकी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ के देखा तो समीर अंदर आ गया था। उसे देखते हुए वो बोली, अरे समीर आप आओ बेटा, आज सुबह कैसे आना हुआ? समीर कुछ कह पाता उससे पहले ही मनोहर जी सुमित्रा जी के साथ आते हुए बोले, अरे साक्षी जी, समीर रूहानी से कुछ बात करना चाहता था तो मैंने ही कहा कि दोनों कहीं घूम आए, तो इसलिए समीर रूहानी के साथ राजस्थान देखने जा रहा है। साक्षी जी ने उन्हें देखते हुए कहा, ये तो जा रहे हैं, वो तो ठीक है, पर आप और बहन जी कहाँ जा रहे हैं? इस पर मनोहर जी ने कहा, रूहानी की शादी नज़दीक आ रही है तो सोच रहे हैं जाकर रूहानी के लिए कुछ सामान ले लें, और वैसे ही रूहानी की माँ के गहने उसकी शादी के लिए ले आए, तो हम दोनों आज ही घर जा रहे हैं, 2 दिन में वापस आ जाएंगे। चलिए ठीक है, पर महापूजा तक आ जाना। साक्षी जी ये बोल रूपा की तरफ देखते हुए बोली, रूपा जा नाश्ता लगाने को बोल। रूपा उसकी बात सुनकर चली गई। तभी सलोनी बच्चे को लेकर आई। साक्षी जी बच्चे को अपनी गोद में लेकर वहीं हॉल में रखे सोफे पर बैठ गई। मनोहर जी सलोनी से मिले, उसे सब बताया और सुमित्रा जी के साथ निकल गए। सलोनी उनके जाने के बाद समीर के पास आई जो रूहानी को देख रहा था, और रूहानी थी कि उसका ध्यान सिर्फ माला बनाने में ही था। सलोनी ने उससे कहा, तो आ गए आप अपनी रूहानी को लेने? समीर ने उसकी बात पर उसे देखते हुए कहा, अब क्या करें, इनके बिना दिल ही नहीं लगता है। उसकी इस बात पर सलोनी मुस्कुरा दी। तभी रूहान भी आ गया। रूहान की नज़र समीर पर गई तो कल रात जो उसने रूहानी के साथ किया था वो सब उसे याद आ गया, पर उसने कुछ बोला नहीं उसे। समीर ने उसे देखते हुए कहा, मिस्टर ठाकुर कैसे हैं आप? कल रात तो आपसे बात ही नहीं हुई, डांस के बाद तो आप दिखे ही नहीं। रूहान ने उससे कहा, बस कुछ काम था तो मैं चला गया था, आप बताएं, आप आज सुबह यहाँ? रूहानी अपना काम ख़त्म कर चुकी थी। समीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ वो रूहानी जी को लेने आया था। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, गुड, अच्छा आप बात करो भाभी से, मैं आता हूँ। ये बोल वो वहाँ से डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिया। रूहानी रंगोली बनाने के लिए रंगों की थाल लेकर जा रही थी। रानी भी अपने कमरे से भारी सी थाल लिए लेकर आ रही थी। रूहान ने ये देखा तो उसने आगे बढ़ के रानी के हाथ से थाल लेते हुए कहा, भाभी ये क्या है? किसी नौकर से बोल दिया होता, ऐसे अकेले इतना भारी थाली
उठाने की क्या जरूरत थी। वो ये बोल के मुड़ा ही था कि अचानक से सामने से आ रही रूहानी से टकरा गया, जिससे रूहान के हाथ में ली हुई थाली रूहानी के हाथ से लगकर ऊपर को उछल गई और वो रूहान से टकरा के फर्श पर बहुत जोर की गिर गई। ये देख सब रूहानी की तरफ भागे। रानी भी ये देखकर हैरान हो गई। आवाज़ सुन सब बाहर निकल आए। केसर, बड़े ठाकुर, साची जी, सुनंदा सब आकर देखे तो रूहानी के सर पर माता की चुनरी थी और उसके आसपास सिंदूर और माता के श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ था। रूहानी नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी। रूहान ने आगे बढ़ के जल्दी से रूहानी के चेहरे से चुनरी को हटाया तो चुनरी पर गिरा हुआ सारा सिंदूर उसके हाथों पर लग गया। उसने चुनरी को साइड में रखा और रूहानी को उठा के देखा तो उसके सर पर हल्की चोट थी। उसने उसके सर को देखने के लिए जैसे हाथ उसके माथे से सर तक फेरा, उसके हाथ में लगा सिंदूर रूहानी की मांग में भर गया। सब जब रूहानी के पास आए तो देखा रूहानी के सर पर चोट थी और रूहानी की आंखें आधी खुली और आधी बंद थी। शायद चोट की वजह से उसका सर घूम गया था। सलोनी उसके पास आकर जमीन पर बैठते हुए बोली, लाडो ठीक हो ना आप? रूहानी ने अपने सर पर हाथ रख उससे कहा, हाँ दीदी हम ठीक हैं। ये बोल वो उठने लगी तो उसके पैर में बहुत तेज़ दर्द हुआ। और वो कराते हुए वापस रूहान की बाहों में गिर गई। रूहान ने उसे संभालते हुए फर्श पर बैठा दिया। रानी और साची जी उसके पास आकर बोली, शायद इसके पैर में मोच आ गई है। रूहान आप इसे उठा के कमरे में ले चलें और ठाकुर साहब आप किसी से कहकर डॉक्टर को बुला दें। उनके कहने पर ठाकुर साहब ने पास में खड़ी रूपा को डॉक्टर को फ़ोन करने को कहा। रूहान रूहानी को उठा के उसके कमरे में ले गया। उसके पीछे सब रूहानी के कमरे में चले आए। रूहान ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। जब उसने उसके चेहरे को आराम से तकिए पर रखा तब रूहान के हाथ का सिंदूर रूहानी के गले पर उसके चेहरे पर लग गया था। समीर वहाँ खड़ा ये सब देख रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था रूहान का रूहानी के ऐसे करीब आना। वो खामोश था। सलोनी की नज़र जब रूहानी की मांग पर लगे सिंदूर पर रूहान के हाथ गया तो वो हैरान हो गई। उसे अब घबराहट होने लगी थी पर उसने खुद को संभाल लिया। वो सब रूहानी के पास खड़े उसे देख रहे थे। रूहान वहीं उसके पास खड़ा था। रूहानी के पैर का दर्द को देखते हुए रूहान ने उसके पैरों के पास गया और एक छोटा कुशन उसके पैरों के नीचे लगा दिया। कुछ देर में डॉक्टर साहब आए तो बड़े ठाकुर ने उनसे कहा, डॉक्टर साहब देखें कहीं ज़्यादा तो चोट नहीं आई है। डॉक्टर अंदर आए और रूहानी के पास रखी चेयर पर बैठ गए। उसे चेक करने लगे। उन्होंने सर की चोट को साफ कर दवा लगाकर उसे बैंडेज कर दिया। रूहानी का हाथ चेक करते हुए डॉक्टर ने उससे पूछा, बेटा आपको हाथ में दर्द तो नहीं है ना? इस पर रूहानी ने बस सिर हिला के नाम कह दिया। फिर डॉक्टर ने उसके पैर को चेक किया और देखते हुए बोले, डोंट वरी बड़े ठाकुर साहब, सिर्फ मोच है जो 2 दिन में ठीक हो जाएगी, पर चलना फिरना आज ना करें और कल हल्का फुल्का, ज़्यादा ना हो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी मालिश करते रहे। डॉक्टर साहब सब बता के मालिश के लिए ट्यूब लिख कर दे गए। बड़े ठाकुर ने रूहानी को देखते हुए कहा, सुन लिया ना आपने कि क्या बोले हैं डॉक्टर साहब, तो अब आराम करो और कहीं नहीं जाना है। ये बोल वो उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और चले गए। साची जी भी उसे हिदायत देकर चली गई। समीर वहीं खड़ा था। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, सॉरी समीर जी, मैं आज आपके साथ जाने वाली थी और ये सब हो गया। समीर उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, कोई बात नहीं, आप रेस्ट करें, हम फिर कभी चले जाएंगे। अच्छा आप रेस्ट करें, हम चलते हैं। ये बोल समीर बाहर आ गया। वो नीचे जा ही रहा था कि तभी केसर उसे मिल गई। उसने समीर को आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे समीर आप जा रहे हैं? हाँ, अब तो उसके साथ घूमने जा ही नहीं सकते, उसे तो चोट आ गई है। पर अजीब बात है, चोट रूहानी को लगी पर दर्द रूहान के चेहरे पर दिख रहा है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। ये बोल केसर चली गई। समीर भी उसकी बातें सुनकर वहाँ से चला गया। उधर रूहानी के कमरे में रूहान उसे खड़ा देख रहा था। रानी ने उसे देखते हुए कहा, भैया जाएं आप, अपने कपड़े बदल लें और हाथ मुंह धुल लें, पूरे कपड़े खराब हो गए हैं। उसके कहने पर रूहान अपने हाथों को और रूहानी के मांग में सजे रहे सिंदूर को देखने लगा। वो बिना बोले वहाँ से चला गया। रूपा कमरे में मुन्ने को लेकर आई और सलोनी से बोली, छोटी भाभी ये कब से रो रहा है? लगता है इसे भूख लगी है। और आज आदित्य भैया नहीं दिख रहे हैं, इतना सब हो गया आए नहीं। सलोनी ने बच्चे को लेते हुए कहा, अरे वो आज सुबह ही निकल गए थे पुरोहित जी को लेने, 4 दिन बाद महापूजा है ना। अच्छा सुन, लाडो के पास रुक जा और इसके कपड़े चेंज करा दे, सब पर सिंदूर लग गया है। अभी माथे पर पानी मत लगने देना, नहीं तो चोट भी भीग जाएगा। लाडो आराम करो आप।
ये बोल वो बच्चे को लेकर बाहर आ गई। उसे जाते हुए देख रानी ने कहा, रूहानी आप आराम करो, हम आते हैं। ये बोल वो भी उसके पीछे चल दी। रानी सलोनी को पीछे से आवाज़ देते हुए बोली, सलोनी रुकना जरा, कुछ बात करनी है। ये कहते हुए वो उसके पास आ गई। सलोनी ने उससे कहा, हाँ दीदी बोलो, चलो तुम्हारे कमरे में चले। ये बोल वो उसे लेकर उसके कमरे में आ गई। रानी सलोनी के कमरे में आई और सलोनी को बैठाते हुए बोली, किस बात से परेशान हो सलोनी? सलोनी ने उसे देखते हुए कहा, दीदी ये जो आज हुआ, जो कल हमने रूहान देवर जी की आंखों में देखा डांस करते हुए, कुछ तो है उन दोनों के बीच, पर ना जाने क्यों दोनों बता नहीं रहे और लाडो भी कुछ खामोश सी रहने लगी है। मुझे लगता है बात करनी चाहिए। रानी ने उसे देखते हुए कहा, नहीं सलोनी, आप उन दोनों को मत पूछो। मुझे लगता है कि वक्त सही नहीं है और जो हुआ मुझे नहीं पता, पर ऐसा लगता है जैसे रूहान भैया ने जानबूझकर अपने सिंदूर वाला हाथ रूहानी की मांग की तरफ किया। अब जो भी हो, पर इतना समझ लो सलोनी, रूहान भैया अगर रूहानी से प्यार करते होंगे तो वो रूहानी को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे और बाकी कान्हा जी पर है। जो हो रहा है उसे छोड़ दो वक्त पर और खुद को शांत रखो। उसकी बात पर सलोनी ने भी वही किया। इधर समीर घर आया तो उसके पापा ने उससे पूछा, अरे समीर, तुम तो आज रूहानी के साथ जा रहे थे, तो यहाँ इस वक्त? इस पर समीर ने उससे कहा, जा रहा था पर रूहानी को चोट लग गई है तो इसलिए गया नहीं। ये सुनते ही मिसेज राठौर ने कहा, क्या रूहानी को चोट लग गई? कैसे? वो ठीक तो है ना? समीर ने ऊपर अपने कमरे में जाते हुए कहा, हाँ ठीक है। ये बोल वो अपने कमरे में चला गया। वो गुस्से में था। वो अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर उसने गुस्से में टाई निकाल फेंकते हुए कहा, तुम एक नाजायज़ थी, इस बात को मैं नज़रअंदाज कर गया रूहानी, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कोई भी धोखेबाजी की तो मैं तुम्हारा हश्र बुरा कर दूंगा। मैं चाहे शादी के मंडप में क्यों ना हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उसी वक्त छोड़ दूंगा। रात का वक्त रूहानी का कमरा। रूहानी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने कपड़े चेंज नहीं किए थे। हाँ, पर रूपा ने उसके चेहरे और गले से सारा सिंदूर साफ कर दिया था, पर बालों में मांग में अभी तक लाल रंग का निशान था। रूहानी के पैर में गर्म पट्टी बंधी थी और सर पर भी पट्टी थी। रूपा वहीं उसके पास थी। सलोनी, साक्षी जी और रानी उससे मिल के कुछ देर पहले गए थे। आदित्य भी जब महल आया तो रूहानी के बारे में जान के उसके पास उससे मिलने गया था और मिल के वापस आ गया था। रूपा को रात में रूहानी के पास ही रुकने को कहा गया था। रूहानी अपने बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी। उसका मन शांत नहीं था। रूपा ने उसे देखते हुए कहा, दीदी अगर उठ के चल सको तो जाकर कपड़े बदल लो। ये सिंदूर लगे कपड़ों में कैसे सो पाओगी? देखो तो सही, बिस्तर पूरा लाल हो गया। जाओ बदल लो, आपको भी अच्छा लगेगा। उसकी बात पर रूहानी ने करवट बदलते हुए कहा, रूपा सो जा, मेरे पैरों में दर्द है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। वैसे भी रात काफ़ी हो गई है, सो जा। मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, मुझे सोने दे बस। उसकी बात सुन रूपा खामोश हो गई। रूपा ने अलमारी से एक नया कंबल निकाला और जो कंबल रूहानी ने ओढ़ा था उसे हटा दिया। नया कंबल उसे उड़ा दिया। रूपा लेटने ही जा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रूपा ने दरवाज़ा खोल के देखा तो रूहान खड़ा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो गुस्से में है। रूहान ने भी शायद अपनी शर्ट सुबह से बदली नहीं थी, क्योंकि उसके शर्ट पर भी अभी भी जगह जगह सिंदूर लगा था। रूपा ने इसे देख हैरानी और घबराहट के साथ कहा, रूहान भैया इस वक्त आप यहाँ? कोई काम था क्या? जैसे रूपा ने रूहान का नाम लिया तो रूहानी झटके से उठ के बैठ गई। उसने रूहान को देखा तो वो रूपा को देख रहा था। रूहान ने रूपा को देखकर कहा, रूपा मुझे रूहानी से बात करना है, आप जाओ। उसके ये कहने पर रूहानी ने कहा, रूपा कहीं नहीं जाएगी। उसका ये कहना था। रूहान ने गुस्से में रूपा को देखा तो वो बोली, मैं जाती हूँ, बड़ी माँ को शायद मेरी ज़रूरत हो। ये बोल वो चली गई। उसके जाने के बाद रूहानी ने दरवाज़ा अंदर बंद किया और रूहानी की तरफ बढ़ गया। रूहानी उसे पास आता देख बिस्तर से उठ के लंगड़ाते हुए खड़ी हो गई। उसके पैर में दर्द हो रहा था, पर वो रूहान से दूर जा रही थी। रूहान ने उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींच लिया। रूहानी के ऐसे झटके से चलने पर उसके पैर में दर्द शुरू हो रहा था। रूहान ने उसे देखते हुए गुस्से में कहा, क्यों किया आपने ये सब? आपको नहीं जाना था उसके साथ तो क्या ज़रूरत थी खुद को चोट पहुँचाने की? जानती है ना कि आपको दर्द में नहीं देख सकता, तो क्यों खुद को चोट दिया? मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। छोड़े मुझे ठाकुर साहब और जाएं यहाँ से। ये बोल रूहानी खुद को छुड़ाने लगी। रूहान ने उसे शीशे के सामने खड़े करते हुए कहा, अच्छा तो अभी आपको ये नहीं पता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो समझा देता हूँ। ये बोल रूहानी को और पास ले आया। रूहानी ने उसे धक्का दे दूर हटते हुए कहा, मैंने आपको मना किया है ना कि मेरे पास मत आया करो। आप क्यों आते हैं? मुझे नहीं पसंद आपका पास आना।
या कुछ भी, जाएं आप। रूहान ने उसकी बात सुनकर उसे पकड़ शीशे के सामने खड़ा कर उसमें दिखाते हुए कहा, ये जो रंग आपके माथे पर, आपके कपड़ों पर और आपकी मांग में मेरे हाथों से लगा है उसे सिंदूर कहते हैं, जानती है ना आप? तो अभी तक क्यों नहीं हटा दिया इन्हें? क्यों इस लाल रंग को अपने साथ सुबह से शाम तक लिए घूम रही हो? रूहान के सवाल पर रूहानी ने उससे पूछा, आप बताएं, क्यों आपने अपने सिंदूर लगा हाथ मेरे सर पर फेरा जानबूझ के? बोले, ठाकुर साहब, मैंने मना किया था ना आपको कि मुझसे दूर रहें, तो क्यों किया आपने, वो भी समीर जी के सामने? उसकी बात सुन रूहान ने कहा, आपकी वजह से आपने मुझे गुस्सा दिलाया रूहानी। जब आपको पता है कि मैं आपको दर्द में नहीं देख सकता तो क्या ज़रूरत थी आपको ये सब करने की? जब आपको चोट लगी तो मेरा गुस्सा बढ़ गया था। समीर आपके सामने खड़ा था और आप उसे देख रही थी। मैं खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए जो सही लगा कर दिया। और एक बात, ये लाल रंग नहीं है, सिंदूर है, इसे मैंने भरा है, इस मुताबिक आप मेरी पत्नी हुई। और रही बात मंगलसूत्र की, वो भी सबके सामने बहुत जल्दी पहनाऊंगा। ये सुन रूहानी गुस्से में कहा, मैं नहीं मानती इसे, नहीं मानती आपके लगाए इस धोखे के रंग को, नहीं मानती मैं आपको अपना पति। मत करे मेरे लिए सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड कि मैं खुद के साथ कुछ कर लूँ। मैं सब सहन कर सकती हूँ ठाकुर साहब, पर अपने मौसा जी की नज़रों में अपने लिए नफ़रत नहीं, वो मेरे लिए पिता से बढ़ के हैं। रूहान के उसके चेहरे को पकड़ के कहा, और आप मेरे लिए ज़िंदगी से बढ़ के हैं, मैं आपको खो के जी नहीं सकता। रूहानी ने उसकी बात को काटते हुए कहा, आपको जाना होगा, आप यहाँ से चले जाएं। बस मैं नहीं चाहती कि आप अब मेरे आसपास भी नजर आए। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त आप कर रही हैं या मैं? रोज़ आपकी बेरुखी सहता हूँ, आपकी ना सुनता हूँ। आपके आंखों में जो होता है वो मैं होठों से सुन नहीं पाता। इंतज़ार में हूँ कि कब आप खुद ये बोलेंगी कि आप मुझसे प्यार करती हैं। रोज़ आपके पास आता हूँ और रोज़ आपसे ना सुन के जाता हूँ। रूहान ये कहते हुए उसके चेहरे को पकड़ के अपने नज़दीक ले आया। मैं किसी के सामने ऐसे नहीं आया रूहानी, जितना आपके सामने तड़प के आता हूँ। आप नहीं जानती, पर आज तक जिसने मुझे ना कहा मैंने उसे बर्बाद कर दिया, उसे उसकी औकात दिखा दी। पर आप पहली है जिसने मुझे हर बार मना किया, ठुकराया, धक्का मारा, पर हर बार मैं वापस आया। मैं खुद जैसे बर्बाद हो रहा हूँ, जैसे मेरे अंदर मेरा कुछ रहा ही नहीं है, सब आपका हो चुका है। अब बताओ कैसे जाऊँ दूर? बोलो, कैसे आपसे दूर जाऊँ? कैसे खुद को दूर रखूँ? कैसे वो करूँ जो आप चाहती हैं, पर मेरा दिल और दिमाग नहीं? बोलो। ये कहते हुए आज रूहान इमोशनल हो गया था। रूहानी ने खुद को उससे दूर किया और उसकी तरफ पीठ करके कहा, चले जाए यहाँ से। और ये बोल वो वहाँ से रखे कपड़ों से वो लाल रंग हटाने लगी जो उसकी मांग में लगा था। रूहान ने ये देखा तो रूहानी का चेहरा अपनी तरफ कर एक हाथ से पकड़कर उससे बोला, ये सिंदूर आपके मांग में जरूर है, पर लगाया मैंने है। इसे हटाने की हिम्मत मत करना, मेरा गुस्सा मेरे से बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। रूहानी उसकी आंखों में गुस्से को साफ देख पा रही थी। रूहानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। उसकी बात सुन रूहान ने उसे बाहों में उठा लिया और बिस्तर पर ले जाकर बैठा दिया। रूहान ने उसके पैरों से पट्टी हटा के देखना चाहा तो रूहानी ने पैर खींच लिए। रूहान ने उसके पैर को पकड़ते हुए कहा, मैं मालिश कर देता हूँ, तब चला जाऊँगा। ये बोल उसने उसके पैरों में पट्टी हटाई और वहाँ रखे ट्यूब को लेकर मालिश करने लगा। रूहानी उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। रूहान ने मालिश की, हॉट वाटर बैग से सेक कर वापस से गर्म पट्टी उसके पैरों में लगा दी। उसने उसे कंबल उड़ाया और जाने लगा तो रूहानी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और उससे बोली, एक बात पूछूं आपसे? रूहानी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, पूछो। मेरे साथ ये जो नाजायज़ शब्द लगा है, क्या आपको बदनाम नहीं करेगा? क्या ये शब्द आपकी ज़िंदगी में दाग की तरह नहीं होगा? जो आप मुझसे प्यार कर बैठे, क्या आपको मेरे नाजायज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? रूहान ने उसकी बात सुन उसे मुड़ के देखा। रूहानी ने चेहरा फेर लिया उससे। रूहान उसके सामने पास में आकर बैठ गया और उसके पास थोड़ा झुककर उसके चेहरे को एक हाथ से अपनी तरफ कर लिया। रूहानी की आंखें बंद थी। रूहान रूहानी के करीब आया और उसके होठों को चूम लिया। रूहानी इस बार उसके इस तरह पास आने से खुद को समेट ली। उसका एक हाथ रूहान के हाथों पर आ गया जिसे उसने कस के पकड़ लिया। रूहान ने खुद को उसके होठों से दूर किया और बोला, मेरा जवाब यही है, और कुछ पूछना है आपको? और एक बात, आप जब जब खुद को नाजायज़ बोलेंगी मैं आपका मुंह ऐसे ही बंद करूँगा।
यह आप जान लें, आप आज से मेरी पत्नी हैं। रूहानी रूहान सिंह ठाकुर है और ये एक जायज़ रिश्ता है। मुझे बस इतना पता है कि मेरी मोहब्बत जायज़ है और जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ वो भी। और कुछ जानना है अभी आपको? रूहानी आंखें बंद किए लेटी हुई थी। उसके आंखों के कोनों से आंसुओं की बूंदें छलक आईं। रूहान कुछ देर उसे ऐसे देखता रहा, फिर उसके आंसुओं को रुकता ना देख उसने रूहानी को अपनी बाहों में लिए हुए वहीं लेट गया। रूहानी ने उससे दूर होने की कोशिश की तो रूहान ने कहा, मैं अपनी पत्नी को बाहों में लेकर सोना चाहता हूँ, तो यहीं रहो। रूहानी आज उसने कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो बस उसकी बाहों में सुकून पा रही थी। सुबह के 4 बजे रूहानी का कमरा। रूहानी को अपनी बाहों में लिए सो रहा था। वो दोनों बहुत गहरी नींद में थे। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। रूहान की नींद खुली तो उसने देखा 4 बज रहे थे। जब वापस दरवाजे पर दस्तक हुई तो रूहान ने धीरे से रूहानी का सर अपने सीने से तकिए पर रखा और फिर उसे कंबल उड़ा दिया। रूहान ने दरवाज़ा खोला तो देखा रूपा खड़ी थी। उसे पता था कि इस वक्त वही आ सकती है, क्योंकि रूपा को पता था कि रूहान कमरे में होगा। रूपा ने उसे देखते हुए कहा, भैया सबके जागने से पहले आप चले जाएं, नहीं तो। ये बोल वो शांत हो गई। रूहान ने रूहानी की तरफ देखा और बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही रूपा अंदर जाने लगी तो रूहान ने उससे कहा, मेरी पत्नी का ख्याल रखना और कोई बात हो तो मुझे बता देना। ये बोल वो चला गया। रूपा उसे हैरानी से जाते हुए देख रही थी, पर मन ही मन वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसे समीर जरा भी पसंद नहीं था। रूपा रूहान के जाने के बाद गेट बंद करके आई और रूहानी के बगल में बैठ गई। जब सुबह के 6 बजे रूहानी की नींद खुली, उसे रूहान का ख्याल आया तो उसने जल्दी से उठ के देखना चाहा तो झटके की वजह से उसके पैर में दर्द हो गया। मेरा पैर। रूहानी की आवाज़ सुन रूपा ने उठते हुए कहा, दीदी क्या हुआ? रूहानी अपना पैर पकड़ते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ठाकुर साहब कहाँ हैं? कब गए वो? रूपा ने इस बार उसे छेड़ते हुए कहा, आपके ठाकुर साहब सुबह 4 बजे चले गए और जाते हुए बोल गए हैं कि मेरी पत्नी का ख्याल रखना, कोई बात हो तो बता दूं मैं उन्हें। रूहानी ये सुनते ही उससे बोली, रूपा कभी ये बात दोबारा मत कहना। मेरी शादी मेरे मौसा जी ने जिसके साथ लिखा है उसी से होगी और आज के बाद ये बात दोबारा जुबान तक ना आए, समझी? ये बोल वो आराम से बिस्तर से उठने लगी। रूपा ने उसे देखते हुए कहा, दीदी मैंने कल रात समझा है ये कि रूहान भैया आपको कितना चाहते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप क्यों उस समीर से शादी कर रही हैं? रूहानी ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, मेरे बिस्तर की चादर बदल दो और कमरा साफ कर दो, मैं नहाने जा रही हूँ। ये बोल वो कपड़े ले करके नहाने चली गई। रूपा उसे देखे जा रही थी। सुबह का वक्त रूहान का घर। रूहान आज खुश था, उसके चेहरे पर स्माइल थी और वो अपनी टाई की नॉट बांधे जा रहा था। उसे रह रहकर रात की बातें याद आ रही थी। उसने खुद से कहा, कुछ तो हमें आपकी आंखों से पता चल गया है कि आप हमें चाहती हैं। कुछ आपकी हरकतें बता रही हैं, जैसे कल आपका समीर के साथ ना जाना और खुद को चोट पहुंचा लेना। बस अब आपके मुंह से सुनना है हमें, जो बहुत जल्द आप खुद हमसे बोलेंगी। वो टाई की नॉट बांध ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने रखे छोटे से बॉक्स पर गई। उसने उस बॉक्स को देखते हुए कहा, हाँ ये देना तो हम आपको भूल गए, चले अभी दे आते हैं। ये बोल उसने जल्दी से कोट पहना और बॉक्स को पॉकेट में डाल लिया। उसने अपना फ़ोन लिया और जल्दी से बाहर निकल गया। इधर रूहानी के कमरे में रूपा ने उसके बिस्तर को साफ कर दिया था और साथ ही कमरे को भी ठीक कर दिया था। उसने वॉशरूम में नहा रही रूहानी को ज़ोर से आवाज़ देते हुए कहा, दीदी मैं नीचे जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊँगी और आते वक्त आपका नाश्ता भी ले आऊँगी। ये बोल वो चली गई। उसके जाने के बाद रूहानी लहंगा और ब्लाउज में भीगे बालों के साथ बाहर आई। उसने देखा रूपा जा चुकी थी। वो किसी तरह चल के धीरे धीरे अपने बिस्तर तक आई। उसने टॉवेल में कैद अपने बालों को आज़ाद किया और उन्हें झटकते हुए बोली, ये रूपा किसी की सुनती नहीं है, बस खुद ही कहेगी और चली जाएगी। इससे बोलना था कि तेल गरम करके ले आए मालिश के लिए, पर नहीं। ये कहते हुए अपने बालों को झटक रही थी। तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो उसने बिना पीछे मुड़े देखकर बोला, आ गई तू? ज़रा रुक गई होती तो क्या हो जाता। अब जा वापस और तेल गरम करके ले आ मालिश के लिए। खबरदार, तूने ये कहा कि मैं नहीं जा रही हूँ, इसमें तेरी ही गलती है। तू ही बिना सुने चली गई। अब जा जल्दी ले आ, पर पहले ये डोरी बांध दे। उसने जैसे बोला तभी उसके पीठ को किसी गर्म हाथ ने छुआ तो उसने पलट के देखकर कहा, ठाकुर साहब आप यहाँ इस वक्त? वो ये बोलते हुए पीछे होने लगी तो उसके पैर वापस से दुख गया। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, वैसे आप गीले बालों में काफ़ी अच्छी लगती हैं। उसकी इस बात पर उसे याद आया कि उसने दुपट्टा नहीं लिया था। उसने जल्दी से बिस्तर से अपना दुपट्टा उठाया और उसे ओढ़ते हुए बोली, आप क्यों आए हैं?
रूहान ने उसे कंधे से पकड़ के मोड़ते हुए कहा, आपको कुछ देना था तो सोचा कि दे दूं, और वैसे आपको देख भी लूँगा। ये कहते हुए उसने डोरी को बांध दी। रूहानी उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, ठाकुर साहब आप जाएं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी कोई आ जाएगा, आप जाएं प्लीज़। रूहान ने उसके पास आकर उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहा, आप बोलती बहुत हैं और उससे ज़्यादा डरती हैं, पर मुझे डर नहीं है। ये बोल उसने अपने पॉकेट से वो बॉक्स निकाला और उसमें सेम वैसी ही रिंग थी जैसे समीर ने रूहानी को पहनाई थी। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे पता तो नहीं है कि ये रिंग आपकी होगी या नहीं, पर अंदाजे से बनवाई है, और हाँ, अगर मुश्किल हो पहनने में तो उतार सकती हैं, क्योंकि जो आपको दर्द दे वो चीज़ मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं चाहता। आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं। अच्छा चलो हम चलते हैं। ये बोल उससे दूर हो गया। रूहानी खोई हुई सी उसे देखे जा रही थी। रूहान कुछ कदम चल के गया और फिर पीछे मुड़ के उसे देखकर बोला, कुछ कमी है, रुके। ये बोल के उसने अपने पॉकेट से एक डिब्बी निकाली और उसे खोल के उसी मांग भर डिब्बी वहीं रखते हुए बोला, इसे अब मत भूला, बाय, रात में मिलता हूँ अपनी पत्नी से। ये बोल वो चला गया। रूहानी अभी भी खोई हुई से उसे जाता हुआ देख रही थी। उसके जाने के बाद रूहानी जैसे होश में आई। उसने जल्दी से जाकर दरवाज़ा बंद किया और शीशे के सामने जाकर खुद के मांग में लगे सिंदूर को देखने लगी। उसने पहले उसे साफ करने को सोचा, पर मन में जाने क्या ख्याल आया कि उसने अपने बालों को ठीक कर उससे सिंदूर को छिपा दिया और खुद से बोली, ठाकुर साहब मुझे लगता है कि अब आपको बताना होगा कि आप मेरे लिए कुछ नहीं हैं। ये सिंदूर कुछ नहीं है, और अब ये सिंदूर समीर जी के सिंदूर से हटेगा। बहुत खुद को कमज़ोर दिखा लिया मैंने, पर अब नहीं। रानी आदित्य सलोनी जब उसके कमरे में आए तो रूहानी रेडी होकर बिस्तर पर बैठी थी। सलोनी ने उसके गीले बाल देखकर उससे कहा, लाडो आपने बाल धुल लिए? अरे अभी तो आपके माथे की चोट भी ठीक नहीं हुई थी और आपने बाल धुल लिए, दिखाओ चोट कैसी है। ये कहते हुए वो उसके पास बैठ गई। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, दीदी सब ठीक है, आप क्यों परेशान होती रहती हैं? इस पर आदित्य ने कहा, अरे रहने दो रूहानी, आपकी दीदी जब तक दिन में 4-5 बार आपके लिए फिक्रमंद ना हो जाए तब तक इनका खाना हजम ही नहीं होता है। उसकी बात सुन रूहानी और रानी दोनों ही हंस दी। ये देख सलोनी ने कहा, हाँ हंस लो, पर मुझे मेरी लाडो की फिक्र है। और आप मुझे क्या बोल रहे हैं? खुद भी देख लो, रात भर बोल बोल कर कान पका दिए हैं। अरे रूहानी को देख लो, क्या पता उसे कुछ ज़रूरत हो, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी इस बात पर आदित्य ने कहा, हम तो लाडो की कभी कभी फिक्र करते हैं, पर आप तो पूरे 365 दिन करती हैं। ऐसा लगता है जैसे दिन कम हो गए हैं, नहीं तो और करती। उसके ये कहने पर सलोनी उसे घूरने लगी। वहाँ खड़ी रानी ने कहा, अरे बस अब आप दोनों शांत हो जाओ। अच्छा लाडो, पैर कैसा है आपका? रात में ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ? उसके पूछने पर रूहानी ने उससे कहा, नहीं रानी दीदी। सलोनी ने रूहानी के माथे का चोट देखा और उस पर पट्टी कर दी। सलोनी ने उसे देखते हुए कहा, 2 दिन यहीं रहें और आराम करें, जब पैर ठीक हो जाए तो इधर उधर करना, मैं नाश्ता भिजवा देती हूँ, उसे कर लें। हमें आज बहुत काम होगा तो कोई लापरवाही नहीं है। और हाँ लाडो, कल कपड़े वाले भैया आ रहे हैं, ये शादी के लिए जोड़े और कपड़े सब देख लो, क्योंकि अब वक्त भी कितने हैं, 2 दिन बाद महापूजा और उसके 2 दिन बाद आपकी शादी है। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त जल्दी बीत रहे हैं। अच्छा आप आराम करें, हम चलते हैं। ये बोल वो आदित्य के साथ चली गई। रूहानी को शादी और महापूजा की बात सुन घबराहट होने लगी। वो भूल गई थी कि उसकी शादी जल्दी ही होने वाली थी और इधर उसे केसर के बारे में पता करना था। इधर रूहानी परेशान थी, उधर केसर अपनी चाल पर चाल चली जा रही थी। रूहानी के दिल में छुपे एहसास को बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। रूहानी का पैर अब ठीक था, पर अभी वो ज़्यादा देर नीचे नहीं बैठ सकती थी या ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती थी। रूहान भी 2 दिन से काफ़ी व्यस्त था, पर इन सब के बीच वो रूहानी से मिलना नहीं भूलता था। रूपा रूहानी को समझा समझा के थक गई थी, पर रूहानी थी कि समझने को तैयार ही नहीं थी। और फिर वो दिन आया जब महापूजा थी। सभी लोग गांव के बड़े से मंदिर में इकट्ठे हुए थे। बहुत तेज तेज मंत्र उच्चारण किए जा रहे थे। बड़े ठाकुर, साक्षी जी सभी आहुति दे रहे थे। यहाँ सब थे, पर कोई नहीं था तो वो था सिर्फ रूहान। रूहानी रूपा के साथ बैठी थी। पुरोहित जी महापूजा करा रहे थे। गांव के सभी लोग वहाँ मौजूद थे। कुछ घंटे बाद जब पूजा खत्म हुई तो ठाकुर साहब और साक्षी जी ने आरती की। उसके बाद सबको दान कर वो लोग महल वापस आ गए। साक्षी जी का हवन कुंड के सामने ज़्यादा देर बैठने से तबीयत थोड़ी ख़राब थी। रूपा साक्षी जी को लेकर उनके कमरे में चली गई। रूहानी भी अपने कमरे में आ गई।
उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो बैठी सोच ही रही थी कि तभी मनोहर जी एक बॉक्स लेकर के अंदर आए। रूहानी उन्हें देखकर बोली, मौसा जी ये क्या है? मनोहर जी ने बॉक्स उसके पास रख दिया और अपने साथ लाया एक पैकेट उसे देते हुए बोली, ये सब आपकी माँ का प्यार है जो उन्होंने मरते वक्त मुझे दिया था कि आपकी शादी के वक्त ये सब मैं आपको दूँ। रूहानी उनकी तरफ देखे जा रही थी। मनोहर जी ने पैकेट खोल के उसे दिखाया और बोला, जानती हो रूहानी, यह आपकी माँ की शादी का जोड़ा है जिसे उन्होंने बहुत प्यार से बनवाया था, पर शायद किस्मत ने मंजूर ही नहीं किया कि वो इसे पहने। रूहानी ने उस जोड़े को हाथ लगा के देखा तो वो चांदी के तारों से बना बहुत ही महंगा लहंगा था। उसकी कारीगरी बहुत उम्दा किस्म की थी। मनोहर ने साथ लाया बॉक्स खोल उसे उसके सामने करते हुए कहा, यह आपके माँ के गहने हैं, ये उनकी पाजेब और उनकी तस्वीर जो आप वहाँ छोड़ के आई थी, लीजिए और इन्हें संभाल के अपने पास रखें। रूहानी वो सब देखकर रोने लगी थी। मनोहर जी ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, अरे लाडो शांत हो जाओ, देखो अगर आप ऐसी रोएंगी तो हम नाराज़ हो जाएंगे। ये सुनते ही रूहानी ने कहा, नहीं मौसा जी, आप अगर मुझसे नाराज़ हुए तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आपने तो हमेशा मुझे एक पिता का प्यार दिया। मैं कभी नहीं चाहती कि आप मुझसे नाराज़ हो। अरे रूहानी, हम तो मजाक कर रहे थे। अच्छा, आप शांत हो जाओ और सुनो, कल आपकी हल्दी है। वो आज शाम को ही हल्दी भिजवा रहे हैं क्योंकि कल वो लोग आ नहीं सकते हैं। तो आप अब शांत हो और अपनी हल्दी के लिए तैयार करें और अब रोना मत बिल्कुल। ये बोल वो उसके सर पर हाथ रख कर चले गए। इधर बाहर रूहानी की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। महल को सजाया जा रहा था। सभी लोग तैयारियों में लगे थे, पर रूपा, सलोनी और रानी के दिल में घबराहट थी क्योंकि उन तीनों को ही पता था कि सच क्या है। रूपा प्रसाद लेकर रूहान के घर गई थी तो उसने देखा कि वो बैठा काम कर रहा था। रूपा ने उसे देखते हुए कहा, भैया प्रसाद भेजा है बड़ी माँ ने आपके लिए। रूहान ने फाइल देखते हुए कहा, वहीं रख दो रूपा, और सुनो कुछ खाने को ले आओ। पूजा की वजह से कुछ खा भी नहीं सका हूँ। रूहान भले ही महापूजा में नहीं जाता था, पर साची जी के कहने पर वो सबकी तरह तब तक भूखा रहता था जब तक पूजा ख़त्म नहीं हो जाती थी। रूपा ने उसकी बात सुनकर उससे कहा, भैया कल दीदी की हल्दी है और फिर उनकी शादी, वो समीर उन्हें ले जाएगा। वो इतना ही बोल पाए थे कि तभी रूहान ने कहा, कोई नहीं ले जाएगा उन्हें क्योंकि वो हमारी है। और रही बात कल की हल्दी की तो वो होगा, पर उन्हें समीर की नहीं मेरे नाम की लगेगी। रूपा मत डरो, रूहानी आपकी भाभी बन चुकी है। बस अब पूरी तरह से उन्हें समाज के सामने इज्जत के साथ अपना बनाना है, जो 2 दिन बाद होगा। ये बोल वो खामोश हो गया। रूपा उसे देखे जा रही थी। इधर केसर ने अपनी तैयारी भी कर ली थी। आखिर वो कैसे शादी में रूहानी की इज्जत को सबके सामने उछालेगी। दूसरी तरफ सुमित्रा जी अपने में खुश थी कि रूहानी चली जाएगी अब, पर क्या होने वाला था किसी को नहीं पता था। शाम का वक्त, रूहानी का कमरा। रूहानी बैठी अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। तभी सलोनी और रानी उसके कमरे में कपड़े से ढका हुआ एक थाल लेकर आई। उन्हें देख रूहानी ने कहा, अरे दीदी आप, और इसमें क्या है? उसके कहने पर रानी ने थाल उसके बिस्तर पर रख दिया और उसे बोली, यह आपकी हल्दी के कपड़े हैं जो आप कल पहनने वाली हैं लाडो। ये कहते हुए उसने थाल से कपड़ा हटा दिया। रूहानी ने कपड़े देखते हुए कहा, ये तो बहुत खूबसूरत है, कौन लाया? उसके पूछने पर सलोनी ने कहा, रानी दीदी गई थी और देख ये फूलों वाली ज्वेलरी भी लाई है। कल अच्छे से तैयार होकर आना, आखिर आपकी हल्दी है, सब आपको ही देखेंगे। रूहानी ने सारी चीज़ों को देखते हुए कहा, थैंक यू दीदी, और सब बहुत अच्छा है। रानी ने उसके गाल को छूते हुए कहा, आप खुश हैं ना? कोई बात तो नहीं है जो आपको कहनी हो? रानी के बोलने पर रूहानी एकदम से घबरा गई। उसने ज्वेलरी को देखते हुए कहा, नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं, और ये सब देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी, पर वो छुपा रही थी। सलोनी ने उसे देखते हुए कहा, लाडो तो कुछ छिपा रहे तो नहीं रही है ना? रूहानी ने इस बार खुद को मजबूत कर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, दीदी क्या छुपाऊंगी मैं आपसे, और ऐसी कौन सी बात होगी जो मैं आपसे छुपा सकती हूँ? आप बेकार में सोच रही हैं। चलिए अब आप जाकर काम करें, मुझे भी काम करने दें। उसके कहने पर वो दोनों चले गए। रूहानी ने गेट बंद किया और आकर उन सब चीज़ों को देखने लगी जो अभी कुछ देर पहले सलोनी और रानी उसे देकर गई थी। उसने उन पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों कान्हा जी, आप सब कुछ इतना मुश्किल क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं ना, मैं बचपन से ही मुश्किलों का सामना करते आई हूँ। तो अब बस करें, शांति से सब होने दें। ये सब और ज़्यादा मुश्किल ना बनाए मेरे लिए, मैं अब सह नहीं पा रही हूँ।
जैसे जैसे शादी का वक्त नज़दीक आ रहा है मेरा दिल बेचैन हो रहा है। मैं घबरा रही हूँ, ना जाने किस चीज़ से डर रही हूँ। प्लीज़ कान्हा जी सब ठीक कर दो। मेरी ज़िंदगी, मेरी किस्मत में जो है उसे दे दो। कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। दूसरी तरफ समीर के घर पर भी उसकी शादी को लेकर बहुत चहल पहल थी। उसकी माँ हल्दी बना के उसके कमरे में लेकर गई और उससे बोली, समीर इसे हाथ लगा दे बेटा, ताकि इसे मैं रूहानी के घर भेज सकूं। उनके ये बोलने पर समीर ने उस पर हाथ लगा दिया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आपको लगता है कि ये लड़की ठीक है? इस पर उसकी माँ बोली, मुझे तो ये लड़की जरा भी पसंद नहीं थी। जिसके बाप का नाम नहीं है वो लड़की ना जाने कैसी होगी, पर तेरे हाँ के आगे मैं कुछ नहीं बोल पाई। पर सच बोलूँ तो ऐसी लड़कियों का कोई ईमान नहीं होता है। बाकी तू देख। वो ये बोल के जाने लगी तो समीर ने उनसे कहा, माँ अगर ये शादी ना हो तो कोई नुकसान? उसके ये बोलने पर उसकी माँ बोली, नुकसान क्या है, बल्कि फ़ायदा ही होगा। ऐसी लड़की आएगी ही नहीं। उनकी बात सुन समीर ने कहा, ये हल्दी मुझे दे, मैं लेकर के जाता हूँ, दे आऊँगा। उसके कहने पर उसकी माँ ने हल्दी उसे दे दिया। समीर लेकर उसे रूहानी के घर के लिए निकल गया। इधर जैसलमेर में रूहानी की शादी के लिए महल को लाइट से सजाया जा रहा था। सारे नौकर काम पर लगे। बड़े ठाकुर बाहर खड़े आदमियों को काम समझा रहे थे। मनोहर जी भी वहीं दूसरे नौकर से बात कर रहे थे। तभी समीर की गाड़ी आकर रुकी तो मनोहर जी ने कहा, अरे समीर तुम इस वक्त यहाँ? समीर ने गाड़ी से बाहर आते हुए कहा, नमस्ते अंकल जी, वो रूहानी के लिए शगुन की हल्दी लेकर आया था, माँ ने भेजी है। ये कहते हुए वो हल्दी देने लगा तो बड़े ठाकुर ने कहा, अरे अंदर चलो तब लेते हैं। ये बोल के उसे अंदर महल में ले आए। सुनंदा जी और साची जी हाल में ही थी। बड़े ठाकुर और मनोहर जी के साथ समीर को आता देखकर साची जी बोली, अरे समीर आप यहाँ पर हल्दी लाए हो? ये बोल वो उठ खड़ी हुई। सुनंदा ने उसे देखते हुए कहा, अरे दीदी हल्दी तो बहाना है, हमारे दूल्हे राजा तो अपनी दुल्हनिया से मिलने आए हैं। उनकी बात सुन सब हंसती है। समीर ने उनकी तरफ देखकर कहा, नहीं आंटी जी, मैं तो बस ये देने आया था। उसके कहने पर पीछे से आ रहे सोहम जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, हल्दी ही देने आए हो तो वही सही, पर बैठ तो जाओ। उनके ये कहने पर समीर बोला, नहीं मुझे जाना है, माँ ने कहा है कि जल्दी आना, मैं चलता हूँ। वो ये बोल के जाने लगा तो सुनंदा ने कहा, भाई बड़े जल्दी भाग रहे हो, क्या बात है? समीर ने रुक कर कहा, कुछ नहीं छोटी ठकुराइन, वो माँ घर पर सब अकेले देख रही है तो इसलिए। अच्छा चलता हूँ। ये बोल वो बाहर निकल आया। वो गाड़ी में बैठा तो उसके नाम से एक लिफाफा था। उसने उसे खोल के देखा और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने उसे वहीं पटक दी और गाड़ी ड्राइव कर वहाँ से निकल गया। उसके जाने के बाद सब अपने काम में लग गए। केसर वहाँ सब खड़ी सब देख रही थी। उसने मुस्कुरा के कहा, मुझे बहुत बुरा लगेगा जब आप सबकी ये तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। ये बोल वो अपने कमरे में चली गई। हल्दी का दिन महल। रूहानी के हल्दी की सारी रस्में हो चुकी थी, सब चीज़ तैयार था। रूहान जब महल में आए तो उसने देखा कि बड़ी अच्छी तैयारी हो गई थी। उसने अपने शर्ट की बाजू मोड़ते हुए कहा, काफ़ी अच्छी सजावट है, पर जिसकी हल्दी है वो कहाँ है? आखिर उनके बिना ये हल्दी होगी कैसे? ये कहते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तभी उसने देखा कि रूहानी पीले रंग का लहंगा पहने सलोनी के साथ चली आ रही थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। साची ने रूहानी को देखते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही हो रूहानी, आओ चलो बैठो, कुछ मेहमान आ गए हैं। मेहमान आने ही वाले हैं। ये बोल उसे ले जाने लगी तो उन्होंने देखा रूहान सामने खड़ा था। उसे देखते हुए बोली, अरे रूहान तुम क्या कर रहे हो यहाँ? आज लड़कों का आना मना है तो चलो। रूहानी रूहान को देखकर घबरा गई थी। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, सॉरी मुझे पता नहीं था, मैं चला आया। ये बोलकर वो जैसे ही पीछे मुड़ा वैसे सामने से सूखी पिसी हुई हल्दी लेकर आ रहे नौकर से टकरा गया और उसके हाथ से लग के थाल ऊपर उछल गई। सब हल्दी फर्श पर और रूहान पर गिर गई। साची जी ने उसे देखते हुए कहा, अरे रूहान ठीक हो ना आप? ये तो सारी हल्दी तुम पर गिर गई। वो इतना ही बोली थी कि सुनंदा जी ने कहा, अरे वो छोड़ो दीदी, इधर देखो। यहाँ तो रूहानी ऊपर से लेकर नीचे तक हल्दी में डूब गई। बताओ, आज इसकी हल्दी थी, इसे समीर के नाम की हल्दी लगने ही जा रही थी कि लेकिन अब तो। उनकी बात सुन सुमित्रा जी ने कहा, जिसकी किस्मत ही फूटी हो उसके साथ कहाँ कुछ अच्छा हो सकता है? ये तो पैदा ही सब कुछ बर्बाद करने के लिए हुई है। उनकी बात सुन रूहान ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया, कितनी बार आपको बोला है कि ज़बान संभाल लें, पर आप नहीं सुधर सकती। वो आगे कुछ बोलता कि साची जी ने उससे कहा, रूहान शांत, आप जाएं और ये सब साफ करें। उसके कहने पर रूहान वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद साची जी ने रूपा से कहा, रूपा आप इसे ले जाओ और दोबारा तैयार करके लाओ।
उनके कहने पर रूपा रूहानी को लेकर चली गई। चाची जी, रानी और सलोनी से सब ठीक करवाने को कहा और खुद मेहमानों के हाल में चली गई। इधर रूहानी जब रूपा के साथ अपने कमरे में आई तो उसने देखा रूहान वहाँ पहले से था। रूहान ने रूपा को देखकर कहा, रूपा 10 मिनट बात कर लूँ मैं इनसे। उसकी बात सुन रूपा बाहर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे, आप जाओ। रूहान ने उसका हाथ पकड़ अपने पास लाते हुए कहा, हमारी बात सुन ले। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप जाओ। मैंने आपको मना किया था ना, कुछ नहीं करेंगे आप, कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेंगे, तब क्यों कर रहे हैं ये सब। ये कहते हुए रूहानी की आंखों में आंसू आ गया था। रूहान ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, बात सुन लो हमारी, हमने नहीं किया है कुछ, वो ये गलती से हो गया है, पर सच बोलूं जो हुआ अच्छा हुआ। मैं चाहता था कि आपको मेरे नाम की हल्दी लगे, पर आपको तो मेरे हाथ की हल्दी लग गई। और मासी जी ने जो कहा उसका जवाब उन्हें बहुत जल्द मिलेगा, वादा करता हूँ आपसे। और एक बात, आपका हल्दी का जोड़ा वहाँ रखा है तो उसे पहन लेना। ये बोल वो दरवाज़ा खोलकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रूपा अंदर आई। रूपा उसकी हालत पर बहुत दुखी थी, पर वो कुछ भी नहीं कह सकती थी। वो जानती थी कि रूहानी अपनी जगह सही थी, पर इसे ये भी पता था कि रूहान जो कहता है वो करता है। उसने यही सब सोचते हुए उसे रेडी किया और नीचे ले आई। रूहानी की हल्दी हो जाने के बाद सब उसे जब नहलाने के लिए ऊपर लेकर आए तो रूहानी ने सबको भेज दिया और खुद अंदर चली गई। वो उदास अपने बिस्तर पर बैठी थी और वैसी ही बैठी उसे नींद आ गई। वो बिना हल्दी धुले सो गई। सलोनी और रानी जब उसके कमरे में देखने आए तो रूहानी को सोता देखकर सलोनी ने कहा, दीदी ये तो बिना हल्दी धुले सो गई, ये लड़की पागल है। ये बोल वो उसे उठाने लगी तो रानी ने उससे कहा, रहने दो सलोनी, थकी हुई लगती है, सो रही है तो सोने दो। वैसे भी उसका दिमाग इस वक्त शांत नहीं है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। चलो कुछ देर बाद रूपा को भेज देंगे, वो इसे जगाने आ जाएगी। ये बोल वो सलोनी को लेकर बाहर आ गई। रात का वक्त, रूहानी का कमरा। रूहानी ने अपने आप को साफ कर लिया था और बैठी सब कुछ सोचे जा रही थी। उसका मन नहीं लगा तो वो शॉल लेकर छत पर चली गई। वहाँ वो सन्नाटे पे बैठी पुल पर जल रहे दियों को देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। वो खुद को शॉल में लपेटे खड़ी अपने मन में चल रहे उथल पुथल को शांत कर रही थी। तभी पीछे से रूहान ने उससे कहा, क्या सोच रही हैं। रूहानी ने उसकी आवाज़ सुनी तो बिना उसे देखे जाने लगी और रूहान ने उसका हाथ पकड़ के रोक कर इसे पीछे से अपनी बाहों में लिया और उससे बोला, आपका मन शांत नहीं है, जानता हूँ मैं। आप घबरा रही हैं, डर रही हैं इस बात से कि कहीं आपके मौसा जी का विश्वास ना आप पर से टूट जाए, कहीं वो मुंह ना फेर लें, कहीं वो आपसे बात करना ना बंद कर दें, कहीं नाराज़ ना हो जाएं। पर वादा करता हूँ मैं आपसे रूहानी कि ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं। इस बार रूहानी ने उसकी तरफ मुड़कर उसे देखते हुए कहा, ठाकुर साहब आप मुझे चाहते हैं ना, तो ठीक है, जो होगा मेरी शादी पर मैं उसे सर झुका के मान लूँगी। अगर आपसे शादी हुई तो मान लूँगी आपसे मेरा भाग्य जुड़ा है, आपके साथ उस शादीशुदा ज़िंदगी को जीऊँगी। पर क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। रूहानी ने उसके आंखों से बह रहे आंसू को पोंछते हुए कहा, हाँ कर सकता हूँ। ये सुनते ही रूहानी ने उसका हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, तो आपको मेरी कसम, मेरी शादी के ठीक 5 दिन बाद आप केसर की सच्चाई सबके सामने लाएंगे, बड़ी माँ को उनका पति देंगे और खुद को अपना पिता, वरना आप रूहानी की जिद देखेंगे। तो अब आप तैयार हो जाएं। बहुत चैलेंज दिया है आपने मुझे, आज मैंने आपको दिया तो पूरा करने के लिए रेडी हो जाएं। ये बोल वो जाने लगी। रूहानी रूहान से ये बोल के जा चुकी थी कि वो केसर का सच सबके सामने लाए और बड़े ठाकुर साची जी को साथ करे। रूहान उसके जाने के बाद वैसे ही खड़ा काफ़ी देर तक सोचता रहा और फिर अपने घर पर चला आया। वहाँ आकर उसने नील को कॉल किया। नील ने फ़ोन उठाया तो रूहान ने उससे कहा, नील कुछ पता करना है तो सारी डिटेल्स मुझे 4 दिन में चाहिए, और देखो कहीं पर भी लापरवाही ना हो, मुझे इस बारे में प्रूफ के साथ सब कुछ चाहिए। नील ने उधर से कहा, डोंट वरी सर, काम हो जाएगा, आप एक बार बता दें किसके बारे में है। रूहान ने उसके कहने पर सब कुछ बता दिया। नील ने उसे काम को हो जाने का बोल के फ़ोन रख दिया। रूहान ने फ़ोन बेड पर रखते हुए कहा, आपने हमसे कुछ मांगा है तो अब मना नहीं करेंगे। आपके खातिर हम 15 साल पहले क्या हुआ था ये जान के रहूँगा। ये बोल वो अपने बिस्तर पर लेट गया। इधर रूहानी अपने कमरे में आई और बिस्तर पर शॉल रखते हुए बोली, शायद इसी बहाने आप सच सबके सामने लाएं ठाकुर साहब, और सच आना बहुत ज़रूरी है। ये बोल वो भी लेट गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में घबराहट थी, वो आने वाले पलों से घबरा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या वो सही कर रही है।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को समेट लिया। सुबह का वक्त महल। रूहानी बैठी कुछ सोची जा रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि उसके सर का कॉल था। उसने जल्दी से कॉल रिसीव करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। उधर से उसके सर ने बोला, रूहानी, आपका थीसिस एक कॉलेज के डीन को पसंद आया है और वो चाह रहे थे कि तुम इंटर्न के तौर पर काम करोगी उनके कॉलेज में। ये सुन उसने खुश होते हुए कहा, जी सर, क्यों नहीं, पर अभी तो मेरी शादी है और मैं राजस्थान छोड़ नहीं सकती। इस पर उसके सर ने कहा, अरे डोंट वरी रूहानी, उनका जयपुर में ही कॉलेज है। अगर तुम्हें अभी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कुछ दिन लगेगा, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तब आप ज्वाइन कर लेना। तो आप जल्दी से मुझे डॉक्यूमेंट का PDF मेल कर दो। रूहानी ने खुश होते हुए उनसे कहा, जी मैं अभी कर देती हूँ। ये बोल उसने फ़ोन रख दिया। रूहानी खुश होते हुए अपने सारे डॉक्यूमेंट देखने लगी। तभी उसे मेहंदी के लिए तैयार करने सलोनी रूपा अंदर आई। रूहानी को ऐसे कुछ खोजता हुआ देखकर सलोनी ने कहा, क्या खोज रही हो लाडो? उसने खोजते हुए कहा, अपनी डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल। ये कहते हुए उसने बुक्स के नीचे दबी अपनी फ़ाइल को निकाला और उसे खोल के देखने लगी। सलोनी ने उससे पूछा, पर इस वक्त इन सब की क्या ज़रूरत पड़ गई? इस पर रूहानी ने उसे सब कुछ बताया। सब जानकर रूपा और सलोनी खुश हो गए। रूहानी ने सबको देखते हुए कहा, बस सारे डॉक्यूमेंट की PDF बना के भेज दूँ, उसके बाद सर देख लेंगे। ये कहते हुए उसने वो अपने डॉक्यूमेंट निकाल कर बेड पर रखने लगी। कुछ देर में उसने खुद से PDF बना के भेज दिया था। सलोनी ने उसे देखते हुए कहा, चलो अब अपनी मेहंदी के लिए भी रेडी हो जाओ। ये कहते हुए उसने रूहानी के लिए मेहंदी के कपड़े निकाल दिए और रूहानी को देते हुए बोली, जाओ चेंज करके आ जाओ। रूहानी कपड़े लेकर गई और चेंज कर जल्दी से बाहर आई। उसे दोनों ने रेडी किया और नीचे लेकर चले आए। नीचे बहुत सारे लोग बैठे थे। रूहानी को देखकर साची जी ने कहा, बहुत प्यारी लग रही हो, चलो आओ बैठो। ये बोल उसने उसे सबके बीच बैठा दिया। रानी मेहंदी वाली से बोल, अच्छे से सुंदर से लगाना मेहंदी और हमारे जमाई राजा का नाम अच्छे से लिखना। उसकी बात सुनकर वहाँ बैठे सब हंसने लगे। मेहंदी वाली रूहानी को मेहंदी लगा रही थी और सारी औरतें भी हाथों में मेहंदी लगा रही थीं। रूहानी के दिल में घबराहट ने जैसे फिर से जगह कर ली थी। जैसे जैसे मेहंदी की ठंडक उसके हाथों पर उसे महसूस होती, वैसे वैसे रूहान के छूने का उसे एहसास हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों उसे रूहान का ख्याल आ रहा है। उसने चारों तरफ नज़रें घुमा के देखा तो सब खुशी से मेहंदी लगवा रहे थे। केसर भी वहीं बैठी थी। उसकी नज़र रूहानी पर थी। मेहंदी वाले ने 2 घंटे में पैरों में हाथों में मेहंदी लगा दी थी। मेहंदी वाली ने रूहानी से कहा, मैम आप देख लें, हो गया है। उसके बोलने पर जब उसने अपने हाथ देखे तो मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी, पर वो मेहंदी देखते हुए हैरान हो गई। उसके हाथों पर रूहान का नाम लिखा था। उसने मेहंदी वाले से कहा, ये आपने क्या लिखा है? ये नाम आपने क्यों लिखा? उसके बोलने पर उसने कहा, मुझे जो नाम बोला गया था मैंने वही लिखा है, इसे हटाया, मेरे पति का नाम ये नहीं है। ये बोलते हुए उसने उसे हटाने की कोशिश की और मेहंदी से लिखा नाम चढ़ चुका था। सलोनी ने रूहानी से कहा, रूहानी दिखाओ अपनी मेहंदी, देखें कैसी लगी है। उसके कहने पर रूपा उसका हाथ देखने लगी। उसने रूहान का नाम देख लिया पर वो खामोश रही। सलोनी ने बस दूसरे हाथ को देखा ही था। उसकी नज़र सीधे वाले हाथ पर जाती कि तब तक आदित्य खाने की थाली लिए सारे मर्दों के साथ खड़ा था। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, अब आप सबके हाथों पर तो मेहंदी लगी है, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम सब आपको खाना खिला दें। ये बोल आदित्य सलोनी के पास आ गया। मनोहर जी रूहानी के पास आ रहे थे तो रूहानी ने उन्हें इशारे से मना कर दिया और सुमित्रा जी के पास जाने को कह दिया। वो भी उसके कहने पर चले गए। बड़े ठाकुर साक्षी जी के पास जा रहे थे तो केसर ने उन्हें अपने पास बैठा लिया। साक्षी जी सब समझ रही थी पर बस शांत थी। सोम भी सबके कहने पर रानी को खाना खिलाने लगा था। सब खा रहे थे बस रूहानी और साक्षी जी को छोड़ के। साक्षी जी उठ के जाने लगी तो रूहान ने उनका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, माँ खाना तो खाते जाओ, चलो बैठो। साक्षी जी ने मुड़ के देखा तो रूहान खाने की थाली लिए खड़ा था। साक्षी जी उसके कहने पर मुस्कुरा के बैठ गई। रूहानी को ये देखकर अच्छा लगा। रूहान ने रूपा को देखकर कहा, रूपा इस बड़पोली को भी इधर ले आओ, इसे भी खिला देता हूँ, नहीं तो पता चला भूख से बेहोश हो गई। उसके कहने पर रूहानी ने उससे कहा, मैं बाद में खा लूँगी, आप बड़ी माँ को खिला दें। उसके ऐसा कहने पर बड़ी माँ बोली, क्यों बाद में, अभी खाओगी, चलो उठो आओ। साक्षी जी के कहने पर रूहानी आई और रूहान के सामने बैठ गई। रूहान मुस्कुरा के दोनों को खाना खिलाने लगा। साक्षी जी थोड़ा सा खा के उठने लगी तो रूहान ने कहा, अरे माँ कहाँ? साक्षी जी ने कहा, बस मेरा हो गया, आप रूहानी को खिला दें, मैं चली। ये बोल के वो रूपा के साथ चली गई।
उनके जाने के बाद रूहानी ने अपने सर को नीचे कर लिया। रूहान ने उसे खाना खिलाते हुए पूछा, आप गुस्सा हैं हमसे रूहानी? इस पर रूहानी ने धीरे से कहा, आपने किया है ये सब? ये कहते हुए उसने अपना हाथ उसके सामने कर दिया। रूहान ने अपना नाम देखकर उसे खाना खिलाते हुए कहा, अच्छा लग रहा है आपकी हथेली पर मेरा नाम। इस बार रूहानी ने उसे गुस्से में देखकर कहा, आपने बोला था कि नाम लिखे? हाँ, क्योंकि किसी और का नाम मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये बोल वो उसे पानी पिला के चला गया। रूहानी गुस्से में उसे जाते हुए देख रही थी। शाम का वक्त, रूहानी का कमरा। रूहानी बैठी अपने हाथों की हथेलियों को देख रही थी। उसके हाथों पर रूहान का नाम चमक रहा था। उसने एक गहरी सांस लेकर आंखों को बंद कर लिया। क्या सोच रही हो? आवाज़ सुन रूहानी ने आंखों को खोला तो उसका प्रतिबिंब उसके सामने खड़ा था। रूहानी ने उसे देखकर कहा, कौन हो तुम? उसके अक्स ने कहा, मैं तुम्हारे मन की आवाज़ हूँ रूहानी। तुम जिस कसमकस में हो मैं उसे समझ सकती हूँ। रूहानी ने उससे कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे समीर से शादी करना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है, जबकि उसे मेरे मौसा जी ने ही चुना है, पर मेरा मन ना जाने क्यों घबरा रहा है। क्योंकि तुम्हारे मन में कोई और है जिसका साथ तुम्हें अच्छा लगता है, जिसके पास आने से तुम घबराती नहीं हो, बल्कि उसकी बाहों के घेरे में तुम्हें सुकून देते हैं। और वो और कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारे ठाकुर साहब ही हैं, रूहान है। ये सुन रूहानी ने उससे कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ। रूहानी के बोलने पर उस अक्स ने कहा, तुम कितना भी झुठला लो पर रूहान तुम्हारे दिल में बस गया है, सांसों में बस गया है। तुम उससे भाग रही हो बस, पर तुम भी चाहती हो कि वो ये शादी ना होने दे। नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मैं बस मौसा जी की खुशी चाहती हूँ। मैं किसी से प्यार नहीं करती। ये कहते हुए उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। अगर प्यार नहीं करती हो तो क्यों उसकी फिक्र करती हो? क्यों उसके साथ तुम एक कमरे में रह लेती हो? क्यों उसकी बाहों में सुकून मिलता है? क्यों उस पर भरोसा है? क्यों उसके पास रहने की जिद को तुम मान जाती हो? सोचो रूहानी कि तुम्हारे रूहान लिए क्यों खड़ा हो जाता है। कितना प्यार करता है वो तुमसे। उस सारा ने जब तुम्हें हल्की सी चोट पहुंचाई थी तो उसे रूहान ने मौत का दर्शन करा दिया था। जो तुम्हारी जरा सी तकलीफ नहीं देख सकता, बताओ वो कितना प्यार करता होगा तुमसे। मत रोको अपने दिल को। अक्स इतना बोल ही पाई थी कि तभी रूहानी ने चिल्लाकर कहा, चुप हो जाओ, दूर हो जाओ यहाँ से। मैं किसी से प्यार नहीं करती, जाओ यहाँ से। क्या रूहानी मानेगी अपने मन की बात? क्या होगा आगे जानने के लिए सुने अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।